नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र आज की श्रृंखला में ब्लड रिलेशन के टाइप 2 में बात करने वाला हूं। पहले टॉपिक में हम बेसिक क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आज का ये दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म को क्या होता है इस पर आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए, दो प्रकार के पॉइंटिंग फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि एक क्या होगा, यह प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति की जानकारी प्रत्यक्ष होगी, और दूसरा होता है किसी व्यक्ति की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। देखिए, जो जहाँ भी प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न होंगे वो जहाँ से शुरू होगा, ठीक है, यानी जिधर इशारा करेगा उसी पर आकर के वह प्रश्न खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अप्रत्यक्ष प्रश्न होते हैं, अप्रत्यक्ष प्रश्न जो भी होंगे उनमें जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया जाएगा उस पर प्रश्न खत्म नहीं होता। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं रीजनिंग के या ब्लड रिलेशन के पॉइंटिंग फॉर्म वाले वो सभी प्रत्यक्ष रूप वाले ही होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अप्रत्यक्ष वाले भी होते हैं। तो हम दोनों पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। देखो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा देखते हैं इकलौती का मतलब क्या होता है। इकलौती का मतलब क्या होता है? इकलौती का मतलब ये है कि पुत्र वधू सिर्फ एक ही होगी, अन्य नहीं होगी। ठीक है, या आपसे कह दे कि इकलौता बेटा, तो इकलौता बेटा का मतलब है कि बेटा सिर्फ एक ही होगा और बेटी अन्य हो सकती हैं। आपसे कह दे इकलौती पुत्री, तो पुत्री सिर्फ एक ही होगी, लड़के और भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कह दे इकलौती संतान, तो इकलौती संतान का मतलब ये होता है कि संतान सिर्फ एक होगी, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कह रहा है। ठीक है, तो पुरुष कर रहा है इशारा कहाँ पे? महिला। ये मान लेते हैं कि ये पुरुष है, इशारा कहाँ कर रहा है? महिला की ओर। ये महिला की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, मैं एरो बनाया है, पुरुष इशारा कर रहा है किधर? महिला की ओर। ठीक है, कह रहा है कि वह मेरे पुत्र, कौन कह रहा है? पुरुष। वह मेरे पुत्र, किसके? पुरुष के। वह मेरे पुत्र के दादा। अब देखो, पुत्र के दादा कब आएंगे? उनके पिता के पिता। तो इनके पिता के पिता, तो यह इसका मतलब ये है इनके दादा ये हो जाएंगे। ठीक है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। अब इसको अगर हम इकलौती पुत्र वधू बनाएं इनका, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनके जो बेटे की वाइफ होंगी वो क्या कहलाएंगी? इकलौती पुत्र वधू होंगी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या हैं? हस्बैंड और वाइफ हैं। तो जिधर इशारा कर रहा था वो कोई नहीं है, वो क्या है? इनकी पत्नी है। तो पूछ रहा है तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है? महिला का पुरुष से। ठीक है, तो सा से का की ओर आओगे तो का संबंध बताना है आपको, तो बताओ क्या होगी? का जो होगी, अर्थात जो महिला है वही महिला कौन है? इनकी पत्नी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर जिधर इशारा किया जाएगा क्वेश्चन आकर उसी पर खत्म होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट पॉइंटिंग फॉर्म कह देते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है इस पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो महिला उस आदमी से इस प्रकार संबंधित है। देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आदमी इशारा कर रहा है कहाँ पे? महिला की ओर। ये आदमी है और इशारा कहाँ कर रहा है? ये महिला है, इनकी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि उसकी माँ, किसकी? महिला की। महिला की माँ बनाओ। देखो, इसकी माँ जो है मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, यानी ये जो है ये महिला इनके पुत्र ये इनके पुत्र हैं। अब पुत्र का दादा मतलब इनका पिता, और पिता के क्या है? ये पिता। ठीक है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ये जो व्यक्ति हैं ये क्या है? इनकी इकलौती पुत्र वधू हैं। तो इनकी जब पुत्र वधू बनाओगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे तो ये और नीचे आ जाएंगी। देखो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ। और इशारा कहाँ कर रहा था? इस महिला की तरफ। इस महिला की तरफ इशारा कर रहा था कौन? ये व्यक्ति। ठीक है, ये व्यक्ति इशारा कर रहा था।
तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति और पत्नी। तो पूछ रहा है तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। महिला आदमी से, तो सा से का की ओर आओगे तो आपको पता है कि अगर ये इनकी पत्नी हैं, ये इनकी पत्नी हो जाएंगी, तो ये इनकी क्या है, बेटी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी बताओ, ये हो जाएंगी पुत्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। तो आदमी इशारा कर रहा है कहाँ पे, महिला की ओर। ठीक है, ये महिला है, इधर इशारा कौन कर रहा है, आदमी। उसके पिता, किसके, महिला के पिता, महिला के जो पिता हैं मेरे पुत्र के दादा हैं। ये जो व्यक्ति हैं ये कौन है, इनके पुत्र, इनका पुत्र। अब इनके पुत्र के दादा कैसे आएंगे, इनका क्या हो जाए, इनके पिताजी। मेरे पुत्र के क्या हैं, दादा हैं, कौन, उस महिला के पिता। यानी ये जो व्यक्ति हैं ये व्यक्ति क्या है, सेम। और अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। ठीक है, तो ये क्या है बताओ, ये हो जाएंगे भाई और बहन, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम है। ठीक है, ये और से सेम हो जाएंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, भाई और बहन हो जाएंगे। ठीक है, चलो इनको हटा दो। फिर कह रहा है तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। तो महिला का आदमी से, तो सा से का की ओर बताओ क्या होगा, हो जाएंगी बहन। तो महिला उस आदमी की क्या है, बहन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसमें जो प्रत्यक्ष वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आते हैं, इनडायरेक्ट थोड़ा सा कम आते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के या अंतर्गत या इसी टॉपिक में हम आपको जो अप्रत्यक्ष वाले क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं वो ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। देखो अब इशारा कौन कर रहा है, महिला किधर कर रही है, आदमी की ओर। तो ये महिला है, इशारा कहाँ कर रही है, आदमी की ओर। ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है उसकी माँ, किसकी माँ, इस पुरुष की माँ, उसकी माँ मेरे पुत्र, मतलब महिला के पुत्र, मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता मतलब महिला के क्या हो जाएंगे, हस्बैंड। मेरे पुत्र के पिता की माँ है, कौन, ये अर्थात ये और ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि ये जो है ये इनके महिला के पति की क्या है, माँ है। ठीक है, सेम होंगे। तो क्या कह रहा है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है, महिला का आदमी से। अब देखो क्लियर यहाँ पे हो सकता है कि ये जो महिला है, हो सकता है कि इनका ये जो लड़का है, ये जो इशारा कर रही है, हो सकता है इनका हस्बैंड हो सकता है इनके हस्बैंड का भाई हो, क्लियर नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि ये जो व्यक्ति हैं ये क्या हो, ये महिला के हस्बैंड हो सकता हो कि ये जो व्यक्ति हैं जिधर इशारा कर रही महिला, वो महिला के क्या हो, हस्बैंड का भाई हो। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है। मैं इनको अगर बना दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या होगा, जिधर इशारा कर रही है महिला, ठीक है, ये व्यक्ति क्या होंगे, सेम होंगे। तो पूछ क्या रहा है, उस महिला का आदमी से क्या संबंध है। तो महिला का आदमी से, ठीक है, तो आदमी का कह रहा है, आदमी का महिला से। ठीक है, देखो यहाँ पे हो सकता है हस्बैंड हो, क्लियर अभी यहाँ पे है नहीं कि ये कौन था। ठीक है, हो सकता है क्या हो सकता है उसके हस्बैंड हो, या हो सकता है क्या हो, देवर हो। देवर मतलब पति के भाई। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। या तो पति हो सकता है या तो देवर हो सकता है, अर्थात पति का भाई हो सकता है। तो करेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। इशारा कौन कर रहा है, महिला कर रही है, कहाँ पे, आदमी की तरफ। ठीक है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, वह मेरे पुत्र, इनका पुत्र बनाओ, वह मेरे पुत्र के पिता। ठीक है, पुत्र के पिता मतलब इनका क्या हो जाएगा, इनका हस्बैंड। पुत्र के पिता, इनका भी पिता। ठीक है, इनके पिता का क्या है, इकलौता पुत्र है। इसका मतलब इनका अगर इकलौता पुत्र बनाओगे तो ये जो व्यक्ति आएंगे ये सिर्फ क्या होंगे, यही हो जाएंगे इकलौते, ये हो जाएंगे इकलौते, यानी ये व्यक्ति क्या है, अकेला।
तो पूछ रहा है तो आदमी का महिला से क्या संबंध है। देखो ध्यान से पढ़ो फिर से क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ठीक है, ये आदमी हो गया इशारा कर रही है, ये महिला कर रही है, ठीक है। वह मेरे पुत्र, इनके पुत्र के पिता मतलब इनका हस्बैंड, पिता का इकलौता पुत्र है, अर्थात ये व्यक्ति क्या हैं, सेम हैं, इन्हीं की बात कर रही है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध, सा से का की ओर आओगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, हस्बैंड, अर्थात जो यहाँ पे जो आदमी है वो महिला का क्या हो जाएगा, महिला का हो जाएगा पति। क्या हो जाएगा, पति। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम बात किए कि प्रत्यक्ष जो पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करते हैं, कैसे इजीली तरीके से हम इसे कर सकते हैं। इसका एक तरीका और है, या तो आप स्वयं उस पर फॉलो कर लीजिए, आप स्वयं उस व्यक्ति को रख लीजिए, तब भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पॉइंटिंग वाले जो फॉर्म होते हैं दो प्रकार से, वो एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष वाले इस वीडियो में हम आज बात कर चुके हैं। कल की वीडियो में हम अप्रत्यक्ष अर्थात इनडायरेक्ट जो पॉइंटिंग फॉर्म होंगे उसको हम रखेंगे। आप सभी लोग हमारे सेशन से जुड़िए और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।